सो नाउ डेटामेटिक ग्लोबल सर्विसेज। आप देखिए यहाँ पर Q1 के नंबर आए, बहुत टाइम हो चुका है और यहाँ पर क्लोजिंग हुई है 510 रुपए के आसपास से इस स्टॉक की। और यहाँ पर नंबर से मार्केट के टाइम ही आए हैं, तो यहाँ पर उसका रिएक्शन भी हमें देखने को मिला है, लेकिन काफ़ी निचले लेवल पर चला गया था स्टॉक है और वहाँ से रिकवर हुई। खैर यहाँ पर Q1 के नंबर कैसे रहे और आगे की स्ट्रेटजी क्या इस स्टॉक के अंदर बनाए, क्या अभी भी ये एक सस्ता ही स्टॉक है या फिर अब यहाँ पर वैल्यूएशंस बढ़ चुकी हैं ताकि इससे दूर रहा जाए थोड़ा, या फिर अभी और ब्लाइंडली बाइंग यहाँ पर करना जरूरी है। तो अभी स्टॉक का यहाँ पर रिएक्शन आप देखिए कितना बड़ा ह्यूज रिएक्ट करता हुआ नजर आया। 470 के लेवल से आसपास यहाँ पर जो है इस स्टॉक के आ चुके थे 550 और सिर्फ 5 मिनट की कैंडल आपको ये कह रही है 5 मिनट के अंदर अंदर ये स्टॉक है आपका 80 रुपए गिर गया। बड़ी बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3:10 पर ये रिजल्ट आया और 3:10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये काम कर गया। बाकी का थोड़ा सा रिकवरी करिए, ये एक अच्छी बात है। तो क्या यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि ये स्टॉक का रिएक्शन पूरा हो चुका है? यहाँ पर ऑलमोस्ट 80% अगर आप कहें तो यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि Q1 के नंबर इतने भी खराब नहीं है अगर आप देखें। हालांकि इस स्टॉक की आदत रही है हमेशा बिग मूव देने की, तो वो आपको यहाँ पर देता हुआ नजर आए। हालांकि अच्छे रिजल्ट्स होते तो यहाँ पर 600 पार कर सकते थे, ये अच्छा था। तो अभी यहाँ पर मिस क्या हुआ है ये देखिए, आपका यहाँ पर 400 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम निकल के आई है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर यानी कि Q-on-Q में 421.57 करोड़ था, तो यानी कि 21.37 करोड़ रुपए का यहाँ पर टोटल इनकम में यानी कि रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर दर क्वार्टर। तो एक कोई बहुत बड़ा मिस नहीं है, जो कि आप सोचे कि जो डेटा मैटिक है जिसने इतना बड़ा रनअप दिखाया, डबल हो गया क्वार्टर पिछले क्वार्टर में, वो सारे के सारे आपके गेन जो है वो वाइप आउट हो जाए, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। 21 करोड़ का मामूली सा मिस है और कुछ नहीं। बहुत से आईटी के नंबर्स जो है वो फ्लैट ही आ रहे हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना डिस्काउंट कर गए हैं बस, और कुछ भी नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छा है। 340 करोड़ की जगह यहाँ पर 400.20 करोड़ यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ पर हो चुका है, टोटल इनकम यहाँ पर हो चुकी है। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छे है, लेकिन हम आईटी के क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर ही देख रहे हैं, तो हमें इसके भी क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर देखने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि मिस है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पर अब हम देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हाल है, तो 54.65 करोड़ का प्रॉफिट निकल गया है और पिछले क्वार्टर में यही था 58.46 करोड़ रुपए। ऑलमोस्ट मोटा मोटा 2.90 करोड़ रुपए का प्रॉफिट में मिस हमें देखने को मिला है, ऑलमोस्ट मोटा मोटा अगर आप देखें। और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें तो 42.65 करोड़ से बढ़कर 54.65 करोड़ यहाँ पर निकल कर आया है प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़िया है, लेकिन फिर भी वही बात है ना कि क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ही देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही। तो मुझे तो ये नंबर से यहाँ पर फ्लैट नजर आए हैं, तो फ्लैट का मतलब स्टॉक भी फ्लैट ही रहना चाहिए। फ्लैट में यानी कि ज़्यादा आपका रिटर्न इस स्टॉक में इस क्वार्टर के बाद तो बनता नहीं दिख रहा है। हालांकि नंबर्स में सुधार हुआ है, ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको डेफिनेटली। सस्ती वैल्यूएशंस है जिसका बेनिफिट और मिलेगा इनको, आप ध्यान रखिएगा। अभी भी यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, डेटा मैटिक अभी 6 गुना हुआ है, लेकिन यहाँ से अभी भी इस लेवल से आप ये मानिए 6 गुना अगले 3 साल में ये होकर दिखा सकता है। अगले 3 साल में किसी भी वक्त ये 6 गुना भी होकर दिखा सकता है, उसका रीजन है। और जरा ये देखते हैं कि सेगमेंट बाय रेवेन्यू किधर आपकी गिरावट ये बढ़ी है, किसकी वजह से ये आपको स्लो डाउन देखने को मिला है। कंपनी के अंदर 3 सेगमेंट है, डिजिटल ऑपरेशंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज और डिजिटल एक्सपीरियंसेस। नाम दे रखे हैं, अलग अलग डिफरेंट वर्क है हर सेगमेंट का। हमें चेक करना होगा साइट पर कि किस सेगमेंट में क्या क्या काम आते हैं, हम ऐसे नहीं समझ सकते। हालांकि मैं आपको बताऊं 30% BFSI का यहाँ पर बताया जाता है कि इसके अंदर भी काम है। तो बैंक से अगर कुछ प्रॉब्लम आई होगी कहीं ना कहीं वहां से यहाँ पर झटका लगा होगा। डिजिटल ऑपरेशंस कहीं ना कहीं कह भी रहे हैं, डिजिटल ऑपरेशंस के अंदर ये सेगमेंट के अंदर आपका यहाँ पर रेवेन्यू काफी गिरा है। 187.30 करोड़ से आपका गिरकर 166.95 करोड़। यहीं पर एक मिस देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा डिजिटल ऑपरेशंस में सेगमेंट में। आप डिजिटल एक्सपीरियंस में आप देखेंगे तो रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, 59.49 करोड़ से बढ़कर 66.24 करोड़ का यहाँ पर ना पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी हमें काम नहीं पता डिजिटल ऑपरेशंस में ये सेगमेंट के अंदर जहां तक है BFSI शामिल होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजीज मिस है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, 169.49 करोड़ के आगे आपको 157.90 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू आते हुए दिखा है। सो दैट यहाँ पर कहीं ना कहीं इतना बड़ा मिस नहीं, लेकिन डिजिटल ऑपरेशन सेगमेंट के अंदर बड़ा रेवेन्यू मिस है
और यही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करी है। तो अगले क्वार्टर में हमें देखनी भी पड़ेगी कि Q2 में ये भरपाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो फिर स्टॉक पर दिक्कतें आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। और मैं तो यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि सिंपल है, इस स्टॉक के अंदर 17.13 का पी रेशो है। मुझे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे स्टॉक्स हैं इसके ही कॉम्पिटिटर, जैसे कि मैं हमेशा डेटा मेटो को 100 रुपये से कवर कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा। अगर कोई सुन भी रहा है और उसने 100 रुपये से रखे भी हैं, आप सबसे बेहतरीन मार्केट की स्टॉक के अंदर बैठे हैं स्मॉल कैप के, ये ध्यान रखिएगा, इसके काम को जाकर पढ़िएगा। खैर उसको छोड़ते हैं, आपके सामने बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे। आपको मार्केट में मिल जाते हैं लेटेंट व्यू कॉम्पिटिटर इनके, आपको मिल जाते हैं हैप्पीएस्ट माइंड जो कि सबसे बड़ा। मैं तो हमेशा से इनको यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड से कंपेयर करते आया हूँ और करता भी रहूँगा। ये ज़रूरी है, कंपैरिजन चलना ही चाहिए। जब बाहर इन्फोसिस टीसीएस का कंपैरिजन हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डेटा मैटिक के कंपैरिजन हैप्पीएस्ट माइंड का जो पी रेशो वो 40 के आसपास है, 40 के पी पर। अभी भी डेटा मैटिक इतना चलने के बाद 17.13 का पी रेशो है, ये आप समझिए। और अच्छा पी रेशो वही होता है जो 20 से 25 के आसपास हो। जी हाँ, उससे तो बिलो ही चल रहा है, उससे भी ज़्यादा बिलो चल रहा है। तो यानी कि आपकी वैल्यूएशन जो है पीयर कंपैरिजन काफ़ी सस्ती है। इंडस्ट्री आपका 26.79 चल रहा है, जो कि यहाँ पर बताता है कि आपका और जो इंडस्ट्री पी का जो एक गैप है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि वैल्यूएशंस वाइज अभी भी ये बहुत सस्ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि रॉकेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी सस्ता है। तो सस्ते को और सस्ते करने का कोई मतलब नहीं होता, सबसे मेन पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा सबसे मेजर पॉइंट है, मुझे बुक वैल्यू देखनी है 176.82, स्टॉक वर्क कर रहा है 600 पर, 3.11 के मल्टीपल वर्क कर रहा है ये स्टॉक। मैं ये देखता हूँ कि 200 की बुक वैल्यू है, आराम से अगर ये करेक्ट होता भी है 450 470 के आसपास रहता भी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने बेहतरीन रिटर्न दे रखा है, मैं वेट कर लूँगा थोड़ा सा। मैं जानता हूँ कि आगे की जो जर्नी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, सिंपल है। और अब देखिए चार्ट पर समझ लेते हैं, हमने तो नंबर्स पर देख लिया, फंडामेंटल देख लिया, सस्ते हैं, बिल्कुल सस्ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर गिरावट कहाँ तक आ सकती है और कहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। अगर ये लेवल टूटे, 650 का लेवल है ऑलमोस्ट, 650 इसका 52 वीक हाई और उसका ऑल टाइम हाई भी 650 के आसपास का ये लेवल अगर ब्रीच होता है किसी भी स्टॉक के अंदर, अगर ऑल टाइम हाई ब्रीच होता है, आपको 10 से 20% का जंप देखने को मिलता है। सो दैट तैयार रहिए। कुल मिलाकर आपका ये है। और यहाँ पर अगर ये निकलता है तो और हायर साइड ये स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। पॉसिबल है कि आपका 800 तक का भी यहाँ पर मूव नजर आए स्टॉक के अंदर। और अभी यहाँ पर मैंने आपको बहुत पहले एक रेंज बताई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं स्ट्रांगली बात करनी है, सिंपल है। हमने एक रेंज के ऊपर बात करी थी 508.80 से 498.65, ये टूटा आज, उसी के ऊपर आज रिकवर होकर बंद हो गया। यही था वो 5 मिनट की कैंडल मैंने आपको दिखाई थी, वो यही थी। इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है इसने, ये आपको मानना है। अब यहाँ पर अगर ये स्टॉक 532 के ऊपर निकलता है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छा होगा। कुछ दिनों से ये एक रेंज में भी वर्क कर रहा है। 532 निकलेगा, ऑलमोस्ट आपके लेवल्स यहाँ पर नजर आएंगे 550 तक के। 550 के ऊपर जर्नी स्टार्ट होगी 600 तक की, 600 के ऊपर चलना यानी कि 650 की तरफ यहाँ पर दिखाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं यही ध्यान रखूंगा कि अगर ये स्टॉक 498 के नीचे जाता है और अगर ये स्टॉक आज का जो लो है 470, ये अगर ब्रीच होता है तो मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 440 रुपए तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। 440 450 ये लेवल्स मुझे नज़र आ सकते हैं। और अगर यहाँ पर भी नहीं सुधरा तो फिर 400 पर ही सपोर्ट है, वहीं पर आपका ये लेवल सुधरना चाहिए। और थोड़ा उल्टा हो गया है, यहाँ पर ये गैप है 470 के आसपास, ये गैप है 470 के आसपास। अगर ये लेवल टूट गया, मैं यहाँ पर जो स्टॉप लॉस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 450 और उसके बाद 400 पर, यही लेवल है। 400 पर ही सीधे रुकेगा जाकर ये स्टॉक। अगर 450 टूटा, पॉसिबल है बीच में कहीं भी सपोर्ट मिल जाए, वो एक अलग बात है कि 420 से घूम गया, 430 से घूम गया, ये एक अलग बात है, लेकिन वो थोड़ा सा डाउन जाएगा, थोड़ा सा आपको और करेक्शन 5% का देता हुआ नजर आएगा। तो इस हिसाब से नजर रखिए। देखिए मैं तो लॉन्ग टर्म वालों के साथ हूँ इस स्टॉक के अंदर, लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पर ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बनेगा इस स्टॉक में।
दमखम बहुत है, मार्केट कैप बहुत छोटा है और अर्निंग्स आपकी हैप्पीएस्ट माइंड को भी क्रॉस कर चुकी हैं। तो आप यहाँ पर यही ध्यान रखिए कि हैप्पीएस्ट माइंड जब इस वैल्यूएशन पर है, एक 10,000 करोड़ या 12,000 15,000 करोड़ की वैल्यूएशन है उसकी, और आपके स्टॉक की उससे कुछ भी नहीं है, उसके 10 क्या ऑलमोस्ट 20% के आसपास की वैल्यूएशन है, आप लेकर बैठे हो। कितना ह्यूज डिफरेंस है, जब उसको मिल रहा है तो हमको क्यों नहीं। तो बस इतना ही आपको देखना है, नंबर्स आपको देखने हैं, रिटर्न आपको ये स्टॉक तो बनाकर दे ही सकता है। तो मुझे लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक जो है वो ज़्यादा बेहतर लगता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। इन लेवल्स पर नज़र रखिए, करेक्शन आती है तो किसी को नई खरीदारी करनी है तो इन लेवल्स को वॉच करिए। अगर ये टूटते हैं तो फिर और निचले लेवल दिखेंगे, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 400 ये समझिए लक्ष्मण रेखा रहेगी इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।